हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बोलो भाई, क्या पढ़ रहे रे? मॉड्यूल्स कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ही क्लास चल रहा है? मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है टाइम पास हो रहा है। ऐसा ना हो। जिंदगी का गया हुआ पास्ट हुआ समय दोबारा नहीं मिलता है, इसीलिए समय को सफल करो। जितना समय को सफल करेंगे उतना फ्यूचर सफल होगा। सफल होगा माना फ्यूचर ब्राइट होगा। ब्राइट फ्यूचर होने के लिए अभी प्रॉब्लम ब्राइट पेन से सॉल्व नहीं करना। पेन चाहे फेंट हो, कैसा भी हो, लेकिन दिमाग ब्राइट रखना। दिमाग ब्राइट रखना बोले तो कॉन्सन्ट्रेटेड वे से पढ़ना, इंटरेस्ट से पढ़ना। बाबा बोल रहे, मम्मी बोल रही, इसीलिए पढ़ रहे, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिंसियरली पढ़ रहा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट से पढ़ना, तो मज़ा कुछ और आएगा। आज ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। इसके पहले मैंने इनइक्वालिटीज़ के 18 लेक्चर लिए, वो अच्छी तरह से समझना। वो समझने के बाद मॉड्यूलस का पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, देखते जाना, तब जाके ये कौन सा वीडियो है, 28th वीडियो है, समझ में आएगा। वीडियो देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी पेन लेना, लिखना, देखना, सुनना, ये तीनों से भी कुछ फ़ायदा नहीं। और ये लिखने के बाद बार बार रिवाइज करना, तब जाके कुछ फ़ायदा हो सकता है। समझ में आ गया? तो देखो भाई, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। देखो सॉल्यूशन अपने को मालूम है, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्रोवाइडेड ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों का एडिशन किया, -1 + 1 चला गया, 2x आ गया। बाबू अपने को 2x नहीं 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। तो किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ -x। इसको उल्टा करो, किसी को भी उल्टा करो रे, अपना कोई कायना नहीं है, केवल उल्टा करो ना। देखो, मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x - 1, दिस इज वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड, -x - 1 प्लस x - x चला गया। क्या हुआ दीदी? इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन किसके कारण सेटिस्फाई हुआ रे? ये दोनों के कारण नहीं हुआ, ये दोनों के कारण हुआ। सो -x - 1 x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या किया जाए? मल्टीप्लाई बाय माइनस। सो x + 1 x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ताई? बोलना, क्योंकि यहाँ केवल 0 है और 0 को ही हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। दिस इज x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1। ये दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं क्योंकि इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है। देखो, दिस इज 1, दिस इज -1। हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, देन वी विल टेक निगेटिव, देन वी विल टेक पॉजिटिव। हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए रे? लेस देन और इक्वल टू बोले तो निगेटिव साइन वाला चाहिए। देयरफॉर
set of solution is x belonging to -1 to 1। यहाँ प्रॉब्लम खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आर -1, 0, 1। अरे कुछ समझा? प्रॉब्लम वही था, केवल इंटीग्रल वैल्यूज बोला था। सो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आर देयर? देयर आर 3 इंटीग्रल वैल्यूज। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। इसमें ये मॉड्यूलस इक्वालिटी में हमें पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू बोले तो इंटीजर वैल्यू। व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज? -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। देखो सॉल्यूशन। अपने को क्या मालूम है? मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b, कॉमा ए बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। चेक, ये एज इट इज सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 4x प्लस 3x 7x, 3 - 4 -1, एज इट इज सेटिस्फाई हो रहा है। मॉड ऑफ दिस इज 4x प्लस 3 प्लस 3x -4, 4 और 3 7 -1, इक्वेशन satisfied। therefore 4x plus 3, 3x minus 4 less than or equal to 0। x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है क्या? नहीं। क्या करेंगे? यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, या 4 को कॉमन ले लेंगे। देखो भाई, 4 को कॉमन लिया, यहाँ 3 से कॉमन ले लिया, चार इंटू 3 12, ये उधर चले गए। क्या गए दीदी? x प्लस 3/4, x माइनस 4/3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ zeros है, zeros will be called as क्या? क्रिटिकल पॉइंट। 0 will be critical points। now critical points are -3/4, x equal to 4/3। ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू आया तो बोथ क्रिटिकल पॉइंट विल बी अरे क्या? इंक्लूडेड। इंक्लूड करने के लिए डार्क सर्कल लेंगे। ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंटरवल विच कंटेन्स एक्सप्रेशन हैविंग पॉजिटिव साइन, दैट इज कंसीडर। इसको ले लिया, इसको ले लिया। नो, अभी सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन सेट।
देखो भाई, सेट ऑफ सॉल्यूशन इज x belonging to minus infinity to minus 3/4 closed union 4/3 क्लोज इन्फिनिटी यूनियन। ये आ गया दिया हुआ मॉड्यूलस इक्वालिटी का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या पूछा रे? फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो पॉजिटिव चाहिए तो देखो भाई, जब पॉजिटिव चाहिए तो इसको हमने लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल में क्या है रे? ऑल निगेटिव वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू -3/4। sorry, so which is to be taken, right? X belonging to 4/3 to infinity, this is equal to 4/3 2। बहुत 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 वैल्यूज आएंगे। 4/3 के बाद जो इंटीग्रल वैल्यू आने वाला है वो 2 है। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, लाखों आएगा। लेकिन हमें क्या पूछा? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इज टूच। अरे टूच देयरफॉर लीस्ट इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इज टूच। समझा रहे? देखो ये प्रॉब्लम बड़ा पांचट था, इसमें इसका सॉल्यूशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसको नहीं लिया क्योंकि इसमें केवल निगेटिव है, पॉजिटिव के लिए इसको लिया, और इसमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू था टूच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन mod of 2x minus 3 plus mod of x plus 1 plus mod of 5 minus x equal to 1/2 possesses infinite number of real solution, finitely many real solution and no real solution. A belongs to R। R बोले तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। R प्लस बोले तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स। R माइनस बोले तो केवल निगेटिव नंबर्स। एंड नो रियल सॉल्यूशन फॉर A बिलोंग्स टू R। सॉल्यूशन RHS में हमें कांस्टेंट दे दिया, तो इसका एडिशन चेक करने के बाद क्या कटना चाहिए रे? बोलो क्या कटना चाहिए? ए कटना चाहिए। एज इट इज़ किया तो ये 2 कटेगा, ये बचेगा क्या रे? नहीं। सो इसको यदि हमने उल्टा लिखा, वी नो दैट mod of ax plus 1 equal to mod of, where to substitute? Putting in given equation। देखो mod of 2x minus 3 plus mod of this, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देते। देखो मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज 2ax minus 3 minus ax minus 1 plus 5u minus ax minus 2x कट गया,
5 माइनस 4 इज 1, ये आ गया 1 एंड विट इज नॉट इक्वल टू 1/2, कॉमा इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अरे इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ क्या? नहीं, तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? गिवन इक्वेशन हैज नो solution. Which option is correct? Option number C. So यहाँ properties of क्या रे? अरे क्या मॉड्यूलस के प्रॉब्लम हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स लेके ये ख़त्म किया। अभी इसके बाद है ग्राफिकल मेथड, मॉड्यूलस को ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी इसका अल्टरनेट मेथड है। पहले मैंने पढ़ा हाउ टू सॉल्व मॉड्यूलस इक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़। ये मॉड्यूलस इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी शॉर्ट माई प्रॉपर्टी में बिठा सकते तो प्रॉपर्टी में बिठा के, लेकिन प्रॉपर्टी में बिठा के उसको किससे सॉल्व किया जाता है? इनइक्वालिटीज से सॉल्व किया जाता है। सो प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलस एंड इनइक्वालिटी। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी टॉपिक यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया तो मॉड्यूलस समझ में आएगा, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस एंड कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया तो यू विल बिकम मास्टर इन कैलकुलस। और जो कैलकुलस पे मास्टर बन गया वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया। किस पे हो गया? नेशनल नहीं, औरंगाबाद में नहीं, इंडिया में नहीं, दुनिया में फेमस होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप होता है ग्राफिकल मेथड, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।